अलास्का से ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद वॉशिंगटन पहुंचे हैं ट्रंप। पुतिन भी कुछ देर पहले मॉस्को पहुंच चुके हैं। तो एक महामुलाकात जो अमेरिका के अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप के बीच, अब वो दोनों नेता अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। हालांकि ये तो अमेरिका में ही मुलाकात थी, लेकिन अलास्का से अब ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ पुतिन भी मॉस्को पहुंच चुके हैं और न्योता भी दे चुके हैं ट्रंप को कि अगली मीटिंग मॉस्को में होनी चाहिए। और ट्रंप ने भी इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है ट्रंप की और दूसरी तस्वीर है पुतिन की। ट्रंप जब वॉशिंगटन पहुंचे तो पुतिन वो कैसे दिख रहे थे और पुतिन जब मॉस्को पहुंचे तो वो कैसे दिख रहे थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। पुतिन कितने एक्टिव, दौड़ते हुए एकदम नीचे उतरे हैं वो अपने विमान से, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर ट्रंप थके हुए, निढाल से और सिर झुका हुआ उनका, वो इस तरह यहां पर चल रहे थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो बड़ा अंतर दिखेगा आपको। पुतिन बिल्कुल थके नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप थके हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सिर झुकाया हुआ है, जबकि पुतिन एनर्जी से भरे हुए नजर आ रहे हैं और बड़े एक्टिव तरीके से वो अपने विमान से नीचे उतरे हैं। जबकि ट्रंप को अगर देखें तो ट्रंप यहां पर एक थके हुए नेता के तौर पर नजर आते हैं। तो क्या ट्रंप जो चाह रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए, उसकी यहां पर निराशा है उनके ऊपर, और पुतिन जो चाह रहे थे उससे कहीं ज्यादा हासिल करके लौट रहे हैं, इसकी एक्साइटमेंट है उनके अंदर। आखिर ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है दोनों नेताओं की, ये बड़ी बात है। ट्रंप और पुतिन जब दोनों लौटे उस वक्त की तस्वीर है। तो मॉस्को पहुंचकर पुतिन की तस्वीर सामने आ गई है। पुतिन ने एक बेहद अहम मीटिंग में हिस्सा भी ले लिया है। सरकारी कामकाज पर पुतिन ने बैठक भी की है। यानी पुतिन अपने उसी दिनचर्या की तरह अब आगे काम कर रहे हैं जिस तरह से वो लगातार कर रहे थे। और पुतिन ने अलास्का से लौटकर अपना काम शुरू कर दिया है। उनकी एक मीटिंग की तस्वीरें आई हैं मॉस्को वापस आकर काम शुरू करने की, और देखिए वहां पर एक अहम मीटिंग करते हुए पुतिन। तो बॉडी लैंग्वेज पर बात हो रही है, तो बातचीत के दौरान भी दोनों विश्व नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और उनके माइंड गेम पर कुछ जानकारी आपको देते हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, ट्रंप ने पुतिन की पीठ पर हाथ रखा। ये देखिए आप, यहां आपको तस्वीर फिर से दिखाते हैं, जरा वो तस्वीर फिर से दिखा दीजिएगा। ये दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर देखिए ट्रंप ने पुतिन की पीठ पर कैसे हाथ रखा। दूसरी तस्वीर, पुतिन ने भी ट्रंप की पीठ पर हाथ रखा। तीसरी तस्वीर, रेड कारपेट पर पुतिन ट्रंप को कुछ समझाने लगे। चौथी तस्वीर, पत्रकारों का सवाल का जवाब देते समय पुतिन कैसे इस वक्त देखिए एकदम थोड़ा सा यहां इरिटेट से होते हुए, और पुतिन उसकी तरफ एकदम ऐसा जाहिर करते हुए कि उनको उनकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये चार तस्वीरें आप देखिए, और इन चारों तस्वीरों पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ मनीष झा तो स्टूडियो में आ ही चुके हैं, जो लगातार आपको इस मुलाकात से जुड़ी एक एक जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रतीक पाय ने हमारे साथ हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, ये भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप देखिए सर, आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और जियोपॉलिटिक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और जियोपॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत अहम योगदान है ये कहा जाता है। तो मैं तो पहला सवाल आपसे, पुतिन जब मॉस्को पहुंचे और उस वक्त वो जैसे दिख रहे थे अपने विमान से उतरते वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप जब वॉशिंगटन पहुंचे और उस वक्त जैसे वो दिख रहे थे अपने विमान से उतरते वक्त, इसी पर आपका एनालिसिस चाहता हूं। कैसे आप एनालाइज करते हैं इन तस्वीरों को? गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का बहुत अहम हिस्सा होता है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन में देखें तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो केवल 7% अहमियत रखता है, और बाकी करीब 55% बॉडी लैंग्वेज और उसके जेस्चर्स या आपका जो और तौर तरीके होते हैं वो डिक्टेट करते हैं। और पुतिन, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से वो उतरे, ही वाज काम, कूल एंड कॉन्फिडेंट, और ट्रंप मेरे हिसाब से ही वाज काम, कूल एंड कंफ्यूज्ड। तो ये बहुत बड़ी जो मतलब डिफरेंस दोनों में देखा गया। पुतिन, ही इज अ कमांडो, ही इज अ फाइटर, whereas ट्रंप इज अ ट्रेडर। सो मतलब दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, और ट्रंप बिल्कुल थके हुए, डिजेक्टेड, ड्रूपिंग शोल्डर्स, वो बताते हैं कि वो किस तरह का उनके ऊपर खुद का प्रेशर है और पूरे विश्व समुदाय का प्रेशर है। Putin was on a dictating terms, he was riding on a upward trajectory। और आपने उनके जवाब और सवालों से भी ये देखा होगा कि उन्होंने कोई चीज कमिट नहीं की। उन्होंने केवल ये बताया
जैसे उनसे सवाल पूछा गया कि साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया गया और जो अगली बैठक होगी वो मॉस्को में होगी। तो ये बताता है कि पुतिन एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उन्होंने ये न्योता केवल इसलिए स्वीकार किया है जिससे विश्व को ये न लगे कि साहब रशिया बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि जिस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ठीक है मैं अलास्का में आके मिलता हूं, ये भी उनकी वो कहते हैं कि ही पुट्स हिम इन ए हायर रंग ऑफ मिलिट्री लीडरशिप एज वेल एज द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ओके सर।